हेलो टाइनी टोट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8, जिसकी पोएम का नेम है अ लिटिल टर्टल। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि टर्टल कौन होता है? टर्टल होता है एक कछुआ और इसकी बैक में होता है एक बहुत बड़ा सा शेल। कभी कभी टर्टल क्या करता है पता है? टर्टल जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता है ना, तो वो अपने आप को अपने इस शेल के अंदर छिपा लेता है। जैसे आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हो तो आप भी कभी कभी कहीं जाके छिप जाते हो, लेकिन जो टर्टल होता है ना, उसको हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहीं जाके छिपने की जरूरत नहीं होती। वो अपने इस शेल के अंदर ही छिप जाता है और कोई भी उसे पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसका जो ये शेल होता है ना, ये उसे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। तो आज की इस पोएम में हम भी इस टर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो अपने आप को इस शेल के अंदर छिपाता है और कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। तो लेट्स बिगिन द पोएम विद मी। ओपन योर बुक्स। I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. अब छोटा सा टर्टल जो है वो ये बोल रहा है कि मैं एक लिटिल टर्टल हूँ। लिटिल मतलब छोटा। वो कह रहा है कि मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ और आई क्रॉल सो स्लो। क्रॉल मतलब धीरे धीरे करके चलना। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, जब उसको चलना नहीं आता तो वो क्या करता है, अपने नीज और अपने हैंड्स के सहारे धीरे धीरे क्रॉल करता है। ऐसे ही जो टर्टल होता है वो भी बहुत स्लो क्रॉल करता है। टर्टल कह रहा है आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। मैं जहां भी कहीं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने हाउस को अपने साथ कैरी करता हूँ। क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो अपने हाउस को अपने साथ कैरी करता है? लेकिन जो टर्टल होता है ना, वो अपने इस हाउस को अपने साथ हर जगह कैरी करता है, जहां पर भी वो जाता है। क्या होता है उसका हाउस? उसका हाउस होता है उसका ये बहुत बिग सा शेल। इसी शेल को वो अपना हाउस बोलता है और जहां पर भी वो जाता है वो इस शेल को, क्योंकि ये तो हमेशा उसकी बॉडी के साथ ही रहता है शेल, तो वो जहां भी जाता है वो कह रहा है कि मैं अपने इस हाउस को अपने साथ कैरी करता हूँ। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. अब वो बोल रहा है कि जब भी मैं टायर्ड होता हूँ, यानी मैं थक जाता हूँ, आई पुट इन माई हेड, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो हेड है यानी जो मेरा सिर है और जितनी भी मेरी लेग्स होती हैं या मेरे आर्म्स होते हैं, उनको मैं क्या कर लेता हूँ, अंदर कर लेता हूँ। और जो उसके पीछे छोटी सी एक टेल होती है, उसको भी मैं इस शेल के अंदर कर लेता हूँ। एंड लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। जब मैं टायर्ड होता हूँ तो मैं अपनी पूरी बॉडी को, यानी अपने लेग्स को, अपनी टेल को, अपने हेड को इस शेल के अंदर कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, बेड पे चला जाता हूँ, यानी मैं सो जाता हूँ। यानी कि ये जो इसका शेल है, यही इसका हाउस है। इसी के अंदर उसको ऐसा फील होता है जैसे ये उसका बेड है। और इस शेल के अंदर जब एक टर्टल चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। कोई भी उसको कुछ कह नहीं सकता, मार नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, बिकॉज ये शेल जो होता है वो क्या करता है, टर्टल को प्रोटेक्ट करता है। इस छोटी सी पोएम को एक बार दोबारा से रीड करते हैं। टर्टल कह रहा है आई एम अ लिटिल टर्टल, मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ। आई क्रॉल सो स्लो, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो, कि मैं अपने इस हाउस को अपने साथ हर जगह लेकर जाता हूँ जहां पर भी मैं जाता हूँ। When I get tired, जब मैं थक जाता हूँ, I put in my head, मैं अपना हेड जो अपना सिर जो है इसके अंदर कर लेता हूँ। My legs and my tail, मैं अपनी लेग्स और अपनी पूंछ को भी। And I go to the bed, और जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं अपने हेड को, अपनी लेग्स, अपने टेल को अपने इस हाउस के अंदर कर लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ। वर्ड इज CARRY, कैरी। कैरी का मतलब होता है लेकर चलना, कैरी मतलब उठाना। CRAWL, क्रॉल। क्रॉल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से घुटनों और हाथ के बल जब चलता है कोई, उसको बोलते हैं क्रॉल करना, जैसे एक छोटा सा बेबी चलता है। TIRED, टायर्ड। टायर्ड का मतलब थक जाना। TURTLE, टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ।
Read. A baby crawls. A baby crawls मतलब एक छोटा सा जो बेबी होता है वो क्रॉल करता है, मतलब वो अपने घुटनों और हाथों के बल इस तरीके से चलता है, क्रॉल करना। अ टर्टल हैज अ शेल, इसका मतलब है कि जो एक टर्टल होता है उसके पास इस तरीके की एक शेल होती है, यानी उसका जो ऊपर का ये बॉडी का जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं शेल। लेट्स सी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डज अ टर्टल वॉक? इसका मतलब है कि एक कछुआ जो है वो कैसे चलता है। लिटिल टर्टल वॉक्स सो स्लोली, यानी कि एक छोटा सा कछुआ जो होता है वो कैसे चलता है, बहुत स्लोली यानी धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? वो अपनी बैक पे क्या कैरी करके चलता है? हम सबने पोएम में क्या पढ़ा है कि वो अपनी बैक में क्या कैरी करता है? द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक, यानी कि वो अपने बैक में अपने हाउस को कैरी करता है। उसका हाउस क्या होता है? एक बड़ा सा शेल जो उसकी बैक पे होता है, उसी को वो अपना हाउस बोलता है, और जहां भी वो जाता है उस हाउस को वो अपने साथ कैरी करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड? टर्टल जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो कहाँ जाता है? हमने पढ़ा है ना, इट गोज इनसाइड इट्स शेल व्हेन इट इज टायर्ड। जब वो बहुत थक जाता है तो वो अपने उस शेल के अंदर चला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड? जो टर्टल का हाउस है उसे हम क्या कहते हैं? किस चीज को उसका हाउस कहा जाता है? इट इज कॉल्ड अ शेल, यानी कि जो उसके बैक के ऊपर एक बहुत हार्ड सा एक टोकरी टाइप का, बास्केट टाइप की शेप का एक शेल बना होता है, उसको हम उसका हाउस बोलते हैं। किड्स, ये थी आपकी एक छोटी सी पोएम जिसमें हमने लिटिल टर्टल के बारे में पढ़ा और सीखा कि कैसे वो क्रॉल करता है, कहाँ वो रहता है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।